आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। साथियों, हमने काफ़ी सारे लोगों से चर्चा करने के बाद ये समझा कि आप लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि आपके अधिकार क्या हैं। क्या हर मामले में पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, या फिर अगर पुलिस गिरफ्तार करने जा रही है तो पुलिस से आप क्या सवाल कर सकते हैं, या फिर अगर पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया है तो बेल के लिए क्या ग्राउंड हो सकता है इस तरह के मामले में। और साथियों, मैं आपसे जिस धारा की चर्चा कर रहा हूँ वो धारा है 406 और 420। ये दो धाराएं हैं जो अमूमन जितने भी धोखाधड़ी वाले मामले होते हैं उसमें इस्तेमाल की जाती हैं। अब साथियों, सबसे पहले मैं तो आपसे ब्रीफ में चर्चा करूंगा कानून की, उसके बाद बताऊंगा आपके आपके अधिकार कैसे हैं और आप किस प्रकार से इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले साथियों, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि देखिए, जो 406 की धारा है उसका मतलब होता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मतलब कि 3 साल तक की सजा का प्रावधान है इस मामले में। दूसरी धारा है 420। 420 क्या होती है? चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग ए डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब एक प्रकार से आप सामान्य भाषा में उसको धोखाधड़ी समझिए। इसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है। अब साथियों, सबसे पहला सवाल आपका ये होता है कि क्या मेरे खिलाफ अगर 406 और 420 की धारा का मुकदमा दर्ज है तो पुलिस मुझे गिरफ्तार कर सकती है? तो साथियों, इसका जवाब है नहीं। क्योंकि अगर ऐसा मामला है तो इस मामले में पुलिस सबसे पहले आपको 41A का नोटिस देगी। अब साथियों, इसका जवाब हाँ भी हो सकता है उस कंडीशन में कि जब पुलिस के पास स्ट्रांग रीजन हो आपको गिरफ्तार करने का। तो अगर पुलिस चाहे तो आपको गिरफ्तार भी कर सकती है, लेकिन उसके लिए पुलिस के पास स्ट्रांग रीजन होना चाहिए आपको गिरफ्तार करने का। अदरवाइज पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी इस तरह के मामले में। अब दूसरी बात ये कि अगर मान लीजिए कि पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया है तो फिर आप क्या करें। अब साथियों, अगर पुलिस ने आपको 41A का नोटिस नहीं दिया और आपको गिरफ्तार कर लिया, अब आपका के मन में एक सवाल हो सकता है 41A क्या है। साथियों, 41A CRPC का मतलब है अपीयरेंस ऑफ पर्सन बिफोर पुलिस ऑफिसर, मतलब कि पुलिस के पास अगर मान लीजिए कि आपके खिलाफ सबूत है कि आप किसी अपराध में सम्मिलित हैं, आपका उस अपराध में रोल है, आपकी भागीदारी है, तो पुलिस आपसे सवाल जवाब करती है और आपका स्पष्टीकरण लेती है कि आपका क्या कहना है इस संदर्भ में। तो उसके लिए पुलिस सबसे पहले 41A का नोटिस जारी करती है और उस नोटिस के कंप्लायंस में आपको उपस्थित होना जरूरी है। और अगर पुलिस 41 का नोटिस जारी नहीं करती और आपको गिरफ्तार कर लेती तो पुलिस के पास स्ट्रांग ग्राउंड होना चाहिए ऐसा करने के लिए। अब साथियों, इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के कुछ लैंडमार्क जजमेंट है। अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, दूसरा सतेंद्र कुमार वर्सेस CBI के नाम से है। ये अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जजमेंट है 2013 का, और सतेंद्र कुमार वर्सेस CBI का जजमेंट है 2022 का। सतेंद्र कुमार वाले जजमेंट में स्पष्टता ये भी बताया गया है कि अगर मान लीजिए कि पुलिस ने CRPC के सेक्शन 41A का कंप्लायंस नहीं किया है तो बेल का ये भी एक ग्राउंड होता है, और ये किसी भी व्यक्ति के को उसको जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अंतर्गत उसको जो राइट दिए गए हैं उसका भी वायलेशन माना जाता है। तो साथियों, अगर मान लीजिए कि इस मामले में पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया है और आपको 41A का नोटिस नहीं दिया है, तो इसका मतलब है कि पुलिस ने आपके जो संवैधानिक अधिकार है उसका उल्लंघन किया है। और इस तरह के मामले में आप केवल ये ग्राउंड उठा करके बेल ले सकते हैं कि पुलिस ने 41 का नोटिस नहीं दिया है। और जो सतेंद्र कुमार वर्सेस CBI का जो जजमेंट है उसमें ये बताया भी गया है कि केवल 41A का नोटिस ना देना भी अपने आप में ग्राउंड है बेल का, और ये कोई इस कंडीशन में कोई एक्सेप्शन या फिर कोई ये जस्टिफिएबल नहीं हो सकता है कि नहीं, इसका जस्टिफिकेशन ये है कि ये वजह से हम नहीं दे पाए हैं या फिर हमसे गलती हो गई है, एक्सेप्शन केस में नहीं में कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका कंप्लायंस और वो मैंडेटरी कंप्लायंस करना पुलिस के लिए ज़रूरी है। तो साथियों, आप समझ गए होंगे कि अगर इस तरह का मामला है, इस संदर्भ में हाई कोर्ट ने अलग अलग ढेर सारे जजमेंट हाई कोर्ट के आते रहते हैं कि अगर पुलिस ने 406 और 420 के मामले में किसी को गिरफ्तार कर लिया है और 41 का नोटिस उसको नहीं दिया है तो अपने आप में ये वायलेशन हो जाता है। और इस संदर्भ में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 लैंडमार्क जजमेंट हैं उनके लाइट में आपको बेल मिल सकती है।